वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आप। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितनी देर तक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का हाथ लोग अपने हाथों में लिए रहते, हुजूर उतनी देर तक के हाथों में दिए रहते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ खींचा नहीं। थोड़ा इस पर तवज्जो करें। और फिर उसके बाद जब कोई मेहमान हुजूर के घर आ जाए, अब आप सोच सकते हैं कोई मेहमान, क्या रसूलुल्लाह के घर आने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों के बराबर भी हो सकता है? चाहे जो आए हुजूर के घर, चाहे जो मेहमान बन करके आए, क्या वो हुजूर के तलवों के बराबर भी हो सकता है? हम अहले सुन्नत के अकीदे में तो हुजूर के जिस्म नाज के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर सहाबा में जो भी तशरीफ लाएगा, चाहे वो किसी देहात से आया हो, शहर से आया हो, कहीं से आया हो, अल्लाहु अकबर, वो मेरे आका का गुलाम ही तो होगा, हुजूर के बराबर तो नहीं हो सकता। मगर कुर्बान जाए ये अपने नबी की शान है मुसलमानों कि मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर जब भी कोई आता, जितनी देर तक वो बैठा रहता, मेरे आका भी उसके साथ बैठे रहते। जब तक के वो उठ करके न जाता, मेरे आका भी उठ करके न जाते, न बेजारी का इजहार फरमाते। और बल्कि जब वो उठ कर जाने लगता तो मेहमान अगर मुअज़्ज़ज़ उतना, हालांकि वहां सभी इज्जतदार थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम कम से कम मेहमान का इकराम इतना फरमाते कि उसको अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते। आका अलैहिस्सलाम उसको दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाते। और जब तक वो मेहमान हुजूर की तरफ खुद पीठ नहीं करता, मेरे आका भी उसकी तरफ पीठ नहीं फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। और अगर मेहमान और मुअज़्ज़ज़ होता तो बास मेहमानों को मेरे आका सनियतुल वदा, यानी मदीने मुनव्वरा का वो मकाम जहां पर मदीने की सरहद खत्म होती है, वहां तक के मेहमानों को पहुंचाने के लिए जाया करते थे। आप मुझे बताएं, लाओ कोई इतना बड़ा हो, पहली बात तो इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता खुदा की मखलूक में, न उनसे पहले कोई इतना बड़ा है और न क़यामत तक कोई इतना बड़ा हो सकता है। उनकी शान तो ये है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। इतना बड़ा कोई हो नहीं सकता, न तसव्वुर किया जा सकता है। उसके बावजूद भी कोई इनके अखलाक तो देखे, कोई उनका किरदार तो देखे कि मेहमानों को दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आते हैं, कभी सनियतुल वदा तक जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जब तक वो बैठा है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी बैठे हैं, जब तक वो उठकर नहीं जाता, मेरे आका भी उठ करके नहीं जाते और न कभी बेजारी फरमाते हैं। अब आप मुझे बताएं, इन अखलाक के तनाजुर में क्या हमारे अंदर भी ये है? वो कौम जो अपने नबी के अखलाक से दूर हो जाए, वो कौम जो अपने नबी के किरदार से दूर हो जाए, फिर उस कौम को उरूज और तरक्की कैसे मिल सकती है? आइए, मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना पर एक बहुत खूबसूरत सी बात याद आ रही है, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। आज सब कुछ लोगों के लिए चंद चीजें हो गई, जैसे दाढ़ी, टोपी, कपड़े, पूरा फोकस हमने इस पर किया। मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी की अहमियत नहीं है, टोपी की अहमियत, ऐसा कोई मफ़हूम मुखालिफ आपको मुराद नहीं लेना चाहिए। ये भी अखलाक ना होने की एक किस्म है कि आदमी किसी की बात का कोई भी मतलब निकाल ले, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास हाजतमंद आता है, कोई तकलीफ लेकर आता है, हम उस पर एहसान इतना कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कि वो कहते ना कहते कुछ, वो करते ना करते कुछ, ऐ काश वो सुन लेते मुझसे मेरा अफसाना। यानी कि हम अगर किसी की बात ही सुन ले तो हमने उस पर हिमालय की तरह एहसान कर दिया। तो सुन ले, हम तो सुनते भी नहीं, किसी का दुखड़ा सुनने के लिए भी लोग तैयार नहीं। हाल ये हो गया कि सुनाए किसे कोई सुनने वाला नहीं।
आज जो दुनिया के अंदर खुदकुशी बढ़ रही है ना, वजह यह है कि कोई दुकड़ा सुनने वाला है। आज जो ट्रेन की पटरियों पे जाके लोग गर्दनें कटवा रहे हैं ना, तो वजह यह है कि कोई तसल्ली देने वाला नहीं। आज जो बेटियां गैरों का हाथ पकड़ के भाग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर कोई मुसलमान पहले उसका हाथ पकड़ लेता तो वो किसी गैर का हाथ क्यों पकड़ती? हमने हाथ नहीं पकड़ा, इसलिए मुस्लिम बेटियां औरों का हाथ पकड़ रही। हमने हाथ नहीं थामा, इसलिए लोग दूसरों का हाथ थाम रहे हैं। लोग इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो भी हैं लेकिन हम भी हैं। इसलिए कि चंद रसूमात के इर्द गिर्द घूमने वाली कौम जरा देख तो सही कि अपने नबी के अखलाक क्या है। कोई अगर हमारे पास दुखड़ा लेकर आए, कोई मसला लेकर आए, कोई परेशानी लेकर आए, पहले तो सुन नहीं सकते, अगर सुन लिया तो बड़ा एहसान, सुनने के बाद उड़ा देते हैं। अरे छोड़ो, ऐसे लोग दिन भर आते रहते हैं, ये होता है वो होता है। मगर याद रखें, उससे बढ़कर अगर कोई परहेजगार मुत्तकी लोग हैं तो वो इतना कह देते हैं, अल्लाह से दुआ करता हूं जा अल्लाह तेरा मसला हल कर दे। उससे और ज्यादा कोई बहुत ज्यादा रहम करने वाला, करम करने वाला है, वो कहेगा ये वजीफा पढ़ लो, अल्लाह तेरी तकलीफ दूर कर दे। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, न वो सुन्नत है ना ये सुन्नत। अपने महबूब के अखलाक कुछ और ही। और ये भी आपको बता दूं कि मैं आपके लिए आइडियल नहीं हूं और आप मेरे लिए आइडियल नहीं। हम सब के लिए आइडियल अगर कोई जात है तो वो जात आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। इसको उसको आइडियल बनाने वालों, कमियां सब में है, आओ उसको आइडियल बनाएं जिसमें कमी नहीं है और कोई कमी नहीं है। बनाने वाले ने उनको कामिलो अकमल बनाया, मुसव्विरे कुदरत ने उनको बनाकर फिर गोया के वो दुकान ही बढ़ा दी कि अब तुझ जैसा किसी को नहीं बनाएंगे। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आका की बारगाह में हाजिर होते, रज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे कर्जा हो गया कि यहूदी का, मैं कर्जदार हूं। यहां ध्यान से सुनना, हो सकता है कि बहुत सारे मसाइल का हल मिले और मालदारों की खुसूसी तवज्जो, अहले असर की जिनको अल्लाह ने माशरे में असर दिया है, कुछ है इज्जत दी है, हैसियत दी है, उनकी खास तवज्जो, और अहले इल्म की दुआएं लेने के लिए तवज्जो, इसलिए कि मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकता, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप सब के लिए हो सकता है अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतार दे तो कौम का भला हो। हज़रत जाबिर आए, हुजूर मैंने एक यहूदी से कर्ज लिया था लेकिन वक्त पे दे नहीं सका और अब वो तकाजा कर रहा है, मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं। आप मुझे बताएं मुसलमानों, अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रखकर अगर मेरे आका जाबिर के लिए दुआ कर देते तो हज़रत जाबिर के लिए दुआ हो जाती तो मेरा ईमान है कोहे ओहद भी सोने का हो जाता, मिट्टी सोना बन जाती। और हमारा तो चूंकि हम सूफिया के मानने वाले लोग हैं, हमारा अकीदा तो यह है कि सूफिया मिट्टी को हाथ लगाते थे मखसूस नियत के साथ, तो मिट्टी सोना हो गई। वो तो सूफियों की जान है, वो तो सूफियों का